हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैन टेकरी जौहरा में और अज़ाए फ़ातिमा का सिलसिला जारी है। यहाँ से जुलूस बरामद होने जा रहा है। ये जुलूस मेहंदी कुएं से बरामद होकर इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े मौला अब्बास के रोज़े होते हुआ इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर इख्तिताम पजीर होगा। चलते हैं, उसके कुछ मनाज़िर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बहुत से ज़ायरीन आए हुए हैं लखनऊ से हमारे साबिर अली साहब आए हैं। आज बीबी की शहादत का जुलूस बरामद हो रहा है आप मिशन के ज़ेर इत्माम, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। आज शहज़ादे की शहादत से रिलेटेड शहज़ादी का मेहंदी कुएं से लेके और मौला अली तक जुलूस जाएगा। इसमें दुनिया भर के तमाम ज़ायरीन शहज़ादी की पुरसा देने के लिए आए हुए हैं दूर दूर से, और सभी ज़ायरीन के मौला मुरादें पूरी करते हैं। और हम लोग भी काफ़ी अरसे से आ रहे हैं यहाँ पर, इस जुलूस में शामिल होते हैं, जा करके मजलिस व मातम करते हैं। और हम लोगों की तमाम लोगों की मुरादें भी यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं जा करके। और हम चाहते हैं कि जो ज़ायरीन नहीं आ सके किसी वजह से, उन सभी लोगों को इस आइम्मा फ़ातिमा के जुलूस के मौके पर हुसैन टेकरी रतलाम आना चाहिए। रोके सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। रोके सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। आज इस वक्त अज़ाए फ़ातिमा के सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन हुसैन टेकरी आए हुए और अपनी मिशन अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे प्रोग्रामों को बाकायदा तौर पर करा रहा है। तो यहाँ पर समर जाफ़र यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे चाहूँगा, क्योंकि ये बानी भी हैं, इनके वालिद साहब, और ये मुसलसल ये खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। ये जो प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आज शहज़ादी के हवाले से जश्न होगा, क्या इंतज़ाम और अहतमाम किया आपने? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई अबूज़र भाई का शुक्रिया करूँगा कि वो मतलब इतने सालों से मुसलसल जो इस हुसैन टेकरी के अय्याम फ़ातिमा में अपनी नौकरी दे रहे हैं, उसकी जज़ा खैर बरकत शहज़ादी दिन दुगना रात चौगनी तरक्की इस चैनल को अता फ़रमाए। और इस जुलूस के पीछे अय्याम फ़ातिमा के पीछे हमारे वालिद मरहूम का सिर्फ एक ही मकसद ये था कि उस जगह पे इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर करना जहाँ की हमारी बरादरी शिया कौम की आबादी ना के बराबर है, वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर इस जुलूस को बनवाना और महफिल होना, शब्बेदारी होना, ये अपने आप में ही एक काबिल तारीफ़ काम था जो मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में कायम किया। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे अबूज़र भाई हो, अनीस जैसी साहब हो, चंदन फैज़ाबादी साहब हो, हम लोग जो साल भर मेहनत करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ आने वाले किसी भी ज़ायरीन को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। उसी के लिए अबूज़र भाई हर साल डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी देते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या अबूज़र भाई से भी राब्ता कायम करके यहाँ के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया समर। और ये कुछ मनाजिर है माओ को भी यहाँ पर दिखाते हैं, और ये जुलूस किस तरह से चल रहा है जो कि मेहंदी कुएं से बरामद होकर इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ रवां है। तेरा मौला भी हो गया तन्हा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। रोके सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। इस वक्त बहुत से उलमाए किराम हुसैन टेकरी पर मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद हुसैनी साहब जिन्होंने शहादत के हवाले से मजलिस खिताब फरमाई कर रहा, तो मौलाना अशरफ नकवी साहब शायर अहले बैत मौजूद और दीगर उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है। ये अज़ाए फ़ातिमा के हवाले से अल्लामा हुसैनी साहब क्या पैगाम होना चाहिए मोमिनीन के दरमियान? अज़ाए फ़ातिमा जो है वो एक तहरीक बन चुकी है इस वक्त हर ज़माने के जालिम के ख़िलाफ़, और पूरी दुनिया में जो आवाज़ आज उठ रही है कि सिन्फ़ नाजुक को जुल्म का शिकार ना बनाया जाए, ख़वातीन पे जुल्म ना हो, ये आवाज़ शियत में 1400 बरस पहले उठ चुकी है। उसका ज़िंदा सबूत अज़ाए फ़ातिमा। दुनिया में जब भी किसी खातून पर कहीं जुल्म होगा तो फिर यही सवाल पैदा होगा कि अगर आज इस पे जुल्म हो रहा है
तो कल कोई ऐसी खातून थी कि जिस पे जुल्म हुआ था और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद की गई। अगर उस अजीम खातून के पर जुल्म होने के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो जाती तो शायद आज तक दुनिया में किसी के अंदर इतनी जुर्अत पैदा ना होती कि किसी हव्वा की बेटी को सताया जाता। चूँकि उस ज़माने में लोगों ने हुकूमत का साथ दिया, उस बीबी, उस खातून, उस शहज़ादी का साथ नहीं दिया, लिहाजा उसका नज़रिया और उसका नतीजा ये निकला कि आज तक हव्वा की बेटियां जो हैं वो परेशान की जा रही हैं और उन्हें जो है वो जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है। दूसरा पहलू अज़ाए फ़ातिमिया का ये है कि हुकूमत, इक़्तिदार, सल्तनत किसी के भी साथ खड़ी रहे, तुम्हें मज़लूम के साथ रहना है। शायद अगर आप आज से 15 साल पहले जाएँ तो अज़ाए फ़ातिमिया पूरी दुनिया में कहीं आपको इतनी शान व शौकत से होता हुआ नज़र नहीं आएगा, कहीं नज़र नहीं आएगा। मगर कमाल ये है कि जितनी तेज़ी से इस तहरीक ने फ़रोग़ पाया है, किसी और तहरीक ने इतनी तेज़ी से जो है वो यहाँ तक का सफ़र तय नहीं किया। इसलिए कि किसी भी तहरीक को बुलंदी तक जाने में एक अरसे दराज का सफ़र तय करना पड़ता है, मगर 15 बरस के अंदर हमारे और आपके होश में और हमारे और आपके सामने देखते देखते ये इनकलाब बन गया पूरी दुनिया में। कमाल ये है कि कल जो लोग ये कहते थे कि वफ़ात फ़ातिमा, आज वो सारी दुनिया कह रही है शहादत फ़ातिमा। और ये शहादत फ़ातिमा कहना इस बात की दलील है कि अगर आज दुनिया ये कह रही है कि फ़ातिमा को शहीद किया गया तो कल दुनिया सवाल ये भी करेगी कि शहीद किसने किया। कातिल का नाम भी सामने आएगा, कातिल का नाम भी सामने आएगा। और मैं जहाँ भी जवान मुझे सुन रहे हैं, अंजुमनों के ज़िम्मेदारान, उनसे गुजारिश करूँगा कि अज़ाए फ़ातिमिया में जो इश्तिहारात लगाएं, जो पोस्टर लगाएं, जो फ्लैक्स लगाएं, उन्हें उस ज़बान में लगाएं कि जिसे लोग आसानी से पढ़ सकें, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, और उस पर लिखें कि कातिल कातिल कौन है कातिल। जज़ाकल्लाह। आपने हुकूक निस्वा के एतबार से बात की, वुमेन एम्पावरमेंट के एतबार से बात की कि शहज़ादी की ज़िंदगी क्या दर्द देती है और उनकी शहादत हमें क्या दर्द देती है। क़िबला शरह नक़वी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आपका क्या पैगाम रहेगा शहादत के हवाले से? शहज़ादी के हवाले से जो प्रोग्राम होते हैं, असल में ये कोई शियत का प्रोग्राम नहीं है, ये इंसानियत का प्रोग्राम है। और शहज़ादी रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी हैं, उन पर 1400 बरस पहले जो जुल्म ढाए गए थे, हम उनके हक़ में हैं और जालिम के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया से एक फ़ायदा ये हुआ कि ज़ालिमों के चेहरे खुल खुल के सामने आने लगे। जिन लोगों को रिवायतों के सहारे छुपाया गया था, आज उनके चेहरे आया होने लगे। अज़ाए हुसैन और अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में एक छोटा सा फ़र्क ये है कि अज़ाए हुसैन करके इंसान मुसलमान बनता है, लेकिन अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया करने के बाद इंसान शिया बनता है, राह हक़ पर आता है। बहुत शुक्रिया मौलाना शरफ नक़वी साहब, और इस तरह के और भी मनाज़िर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। ये सिलसिला जारी है हुसैन टेकरी में आप मिशन के ज़ेर एहतमाम, और ये जुलूस है जुलूस फ़ातिमिया के उन्वान से, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से तमाम ज़ायरीन आए हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं। तमाम अंजुमन हायमातमी यहाँ पर आई हुई हैं जो शिरकत कर रही हैं। सारी तकलीफ सह गई दुखिया, सारी तकलीफ सह गई दुखिया, हर अज़ियत उठा गई दुखिया, इसी आलम में छोड़ दी दुनिया। हाय ज़हरा का साथ छूट गया, रोके सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। हज़रात, आप देख रहे हैं कि मुसलसल अज़ाए फ़ातिमिया का सिलसिला जारी है। पूरी हिंदुस्तान, क्या पूरे इंडिया में के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ाए फ़ातिमिया का सिलसिला जारी है। और एक अजीम शख्सियत हमारे भाई शेर अली साहब अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी मेहमान नवाजी पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है। हम जब भी जाते हैं इनके ही मेहमान रहते हैं। शेर अली भाई, ये एक पैगाम होता है इस हुसैन टेकरी से आकर, वो क्या है नसीहत और तरबियत है यहाँ से? जितने भी हुसैन के चाहने वाले हैं लोग यहाँ आते हैं, अपना अकीदा रखते हैं। यहाँ जितने भी लोग कोई ना कोई शिफा लेके ही जाता है, कभी कोई खाली हाथ आज तक हुसैन टेकरी से नहीं गया है। यहाँ की एक अलग खुसूसियत है, आदमी यहाँ आता है मुरादें लेकर और लेकर ही जाता है, खाली हाथ आज तक किसी ने नहीं दिया। बहुत शुक्रिया शेर अली भाई। यकीनन आपकी जो अल्फाज हैं ये बहुत कम है, लेकिन आपका जो मकसद आपने बताया यकीनन वो बहुत बड़ा मकसद है। हम सब यहाँ पर आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, और खुदा उनको अहले बैत के सदक़े में हम लोगों को मुस्तजाब भी करता है। मांगने गए थे
अदालत में बाबा तुझसे गवा मंगाया गया बाबा तेरे बाद क्या क्या ना जुल्म ढाया गया बाबा तेरे बाद क्या क्या ना जुल्म ढाया गया बाबा तेरे बाद दरबार में बुलाया गया बाबा तेरे बाद क्या क्या ना जुल्म ढाया गया बाबा तेरे हज़रत आप देख रहे हैं कि मुसलसल हुसैन टेकरी में ये सिलसिला जारी रहता है और एक हमारे आलम भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के इंतज़ामिया में बड़ा काविश रहती है। क्या एहतमाम और इंतज़ाम है आज के जुलूस के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम तो बहुत अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह सारी अंजुमन जो है, जैसे शेर अली भाई है, चंदन भाई है, आप लोग है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं जुलूस में। हमारे गोवंडी के लड़के, बॉम्बे से काफ़ी लोग आए हुए, ठीक है, सारे जो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छा जुलूस निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलम भाई, बहुत जी शुआ में याद हसरतें उसकी हो गई पामाल, हसरतें उसकी हो गई पामाल, फिर भी मुझसे किया न कोई मलाल, लब पे लाई नहीं कभी शिकवा। हाय ज़हरा का साथ छूट गया, रोके सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। अज़ाए फातिमिया का सिलसिला है जो पूरी दुनिया में मुनक़िद किया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या पैगाम रहता है और बिलख़ुसूस हुसैन टेकरी की ज़मीन से? नाज़रीन सलाम अलैकुम। अबूज़र भाई मुसलसल यहाँ उनकी आमद होती है और ये आबदी मिशन के ज़ेर तमाम 4 रोज़ा प्रोग्राम जिसकी बुनियाद 1991 में रखी गई थी जाफ़र मेहंदी रिजवी साहब ने, और ये उनकी नीयत थी और उनकी पाक तीनत थी कि जिसकी वजह से ये प्रोग्राम 1200 रुपये के इकनॉमिकली ख़र्च से शुरू हुआ और आज लाखों रुपए इसमें ख़र्च होते हैं और हज़ारों ज़ायरीन पूरे हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाते हैं। ये अज़ाए फ़ातिमिया का सिलसिला इस बात की अलामत है हुसैन टेकरी में कि जहाँ अपने लोग नहीं हैं लेकिन वहाँ भी रोज़ा जनाब फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से हम अज़ाए फ़ातिमिया करके दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम जहाँ जितनी भी तादाद में रहेंगे हम अज़ाए फ़ातिमिया मनाकर जनाब फ़ातिमा ज़हरा को तकलीफ़ देने वाले और उनकी शहादत के लिए ज़िम्मेदार उन अफराद के चेहरे से नकाब उठाकर दुनिया को बताते रहेंगे कि जब तक अली के चाहने वाले और जनाब फ़ातिमा ज़हरा के मानने वाले मौजूद हैं, इसी तरह दुनिया के गोशे गोशे में अज़ाए फ़ातिमिया मनाया जाता रहेगा। और यहाँ से एक पैगाम ज़रूर दुनिया को पहुँचाना चाहता हूँ कि जन्नतुल बकी का रोज़ा जल्द से जल्द तामीर हो, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। बस शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनीस जासिर साहब। ज़ालिमों ने बहुत सताया था, ज़ालिमों ने बहुत सताया था, जिस घड़ी आके दर जलाया था, दुश्मनों ने लिया अजब बदला। हाय ज़हरा का साथ छूट गया, रोके सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। बागियों में खड़ी थी बिन्ते नबी, बागियों में खड़ी थी बिन्ते नबी, यूं हुई सैयदा की बेअदबी, ये भी एक फातिमा पे जुल्म हुआ। हाय ज़हरा का साथ छूट गया, रोके सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। इस जुदाई के गम न जाएंगे, इस जुदाई के गम न जाएंगे, अश्क आँखों से थम न पाएंगे, मुझको खा जाएगा यही सदमा। हाय ज़हरा का साथ छूट गया। मौला हुसैन आइए, आपकी माँ को रोकने के लिए इतना बड़ा मजमा, या इमाम ज़माना। ये हमारे
कब्र में जाके सुकून मिल जाता है। एक माँ वो है जिसे भी कब्र में भी सुकून नहीं मिला। वो कौन है? वो हुसैन की माँ है। जब 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा, अम्मा की कब्र पे आके कहने लगे, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के पास वो मेरा सन देखने चलो। कब्र फातिमा को ज़लज़ला आया, ए मेरे लाल तू जहाँ जा जाएगा, तेरी माँ तेरे साथ। सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। है मसाइब से पारा पारा जिगर, है मसाइब से पारा पारा जिगर। जख्म ही जख्म है मेरे दिल पर, खाक है मेरा जीना। हाय ज़हरा का साथ छूट गया। रोके सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। गैर मुमकिन है अब सुकून पाऊं, गैर मुमकिन है अब सुकून पाऊं। कल्बे मुज़्तर को कैसे बहलाऊं, दिन मुक़द्दर ने कैसा दिखलाया। हाय ज़हरा का साथ छूट गया। रोके सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। होगा मर जान की इस तरह तहरीर, होगा मर जान की इस तरह तहरीर। खा रहे थे पछाड़े खैबरगीर, कर रहे थे तड़प के आह पुकार। हाय ज़हरा का साथ छूट गया। रोके सलमान से अली ने कहा, हाय ज़हरा का साथ छूट गया। हाय ज़हरा का साथ छूट गया। जाने के सारा हक मांगती रही। हज़रात मोमिनीन, अभी आपने देखा कि जुलूस मेहंदी कुआं से होता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर तक पहुँचा। फिर वहाँ से मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में पहुँचा, जहाँ पर मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब ने मजलिस को खिताब फरमाया। फिर ये जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह बीबी सकीना और मौला अब्बास के हरम से होता और इस वक्त पहुँच चुका है मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर में। और अब इस जुलूस का यहीं पर अख्ताम पजीर हो जाएगा। और आबदी मिशन की जानिब से ये मुसलसल 1981 से जनाब जाफ़र साहब ने इसकी इब्तिदा की थी, जिसकी ज़िम्मेदारियाँ आज उनके बेटे जनाब समर जाफ़र साहब अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी निभा रहे हैं। आबदी मिशन के तमाम अरकान की खिदमत में हम तहनीत पेश करते हैं कि वो इस तरह से यहाँ पर मजालिस का और जुलूस से फ़ातिमिया का एहतमाम करते हैं। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह की शहादत के मौके पर मजालिसों का इनेकाद करते हैं और शब विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से जश्न का एहतमाम और इंतज़ाम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कल यानी कि इस जुलूस के बाद जश्न का सिलसिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से मिल्की कुएं पर होगा। और ये मुसलसल और मुख्तसर सी जानकारी टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से आपके सामने पेश की गई। हमारे साथ कैमरे पर जनाब अमन मिर्ज़ा साहब हैं, खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इनके अहल खाना की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और मोमिनीन आपसे गुजारिश है कि टीम ग्राफ एजेंसी को अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।